नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के चुनावी महासंग्राम में आज 121 सीटों पर, प्रथम चरण के 121 सीटों पर प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। अब जनता को सोचने समझने और विमर्श करने की बारी है कि वो किसको विधायक बनाना चाहते हैं और बिहार में किसकी सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार दोनों ही गठबंधनों के तरफ से किया गया। खासकर एनडीए के पास नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि केंद्र से लेकर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े नेता बिहार में लगातार कैंप कर रहे थे। तो उनका पलड़ा कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में ज्यादा भारी जरूर दिखाई दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अकेले पूरे महागठबंधन के प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में रखी और जितना वो दम लगा सकते थे उतना दम उन्होंने लगाया। बीच में एक दो दिन बारिश ने जरूर जिस रफ्तार से प्रचार होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया उसकी वजह से, लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिर में उसको मेकअप करने की कोशिश की। लालू परिवार पूरा का पूरा चुनावी मैदान में उतर गया। तेजस्वी यादव की जो बहन है वो प्रचार करती नजर आई। तो तेज प्रताप यादव अलग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, खासकर प्रथम चरण का, वो बहुत खास होने वाला है। कई हॉट सीटें भी इस बार प्रथम चरण के अंदर है, जिसमें 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। उनका क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे। कई बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका क्या होगा, वो जीतेंगे हारेंगे। प्रतिष्ठा कई नेताओं की दांव पर लगी हुई है। तो हमने देखा कि इस बार जो चुनाव शुरू हुआ तो शुरुआत के समय से ही गठबंधन के अंदर दोनों ही खेमों में पेच फंसा हुआ था। पहले सीटों को लेकर, फिर टिकटों को लेकर मारामारी दोनों खेमों में देखने को मिली। महागठबंधन में ज्यादा दिनों तक देखने को मिली। एनडीए में थोड़ा पहले मामला सुलझा लिया गया, लेकिन एनडीए के अंदर जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो चर्चा सबसे ज्यादा चिराग पासवान की हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी थे, लेकिन चिराग पासवान कितनी सीटें लेंगे, कौन कौन सी सीटें होंगी, बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये तमाम बातें उनके लिए कही गई। 29 सीटें चिराग पासवान को एनडीए के खेमे में मिली। हालांकि उनमें से अधिकतर सीटें वो थी जहां पर पिछले चुनाव में एनडीए को हार मिली थी। बहुत कम सीटें वो मिली जिस पर चिराग पासवान को बड़े आसानी से जीत मिल जाएगी या थोड़े बहुत मेहनत से ही जीत मिल जाएगी। कठिन डगर है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से एक बात का हल्ला खूब मचाते हैं और वो है स्ट्राइक रेट। अब चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं उनमें से 13 सीटों पर चुनाव प्रथम चरण में होने जा रहा है और उन्हीं 13 सीटों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या बनी है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का कितना असर देखने को मिला है और चिराग पासवान करिश्मा कर रहे हैं या फिर अपनी लुटिया डुबा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो 13 सीटों पर चुनाव 6 नवंबर को चिराग पासवान के उम्मीदवारों का किस्मत दांव पर लगा हुआ है, उन 13 सीटों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज प्रचार प्रसार थम चुका है। अब हल्ला, शोरगुल, रैलियां, भाषण इन 121 सीटों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिनमें चिराग पासवान की भी 13 सीटें शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति की अगर आप बात करिएगा तो लोकप्रिय चेहरा है और मशहूर चेहरा है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लोकसभा में 5 सीटें एनडीए ने दी, पांचों की पांचों जीते। झारखंड में 1 सीट मिली, 1 की 1 जीते। तो 100% स्ट्राइक रेट का दावा जो करते हैं वो अपने रिजल्ट के साथ करते हैं। और चिराग पासवान की एक और खास बात यह है कि वो कभी कभी ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार देते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो ठीक उलट आता है। चिराग पासवान बाजी मार ले जाते हैं। आप लगातार देख सकते हैं 2014, 2019 और 2024 भी हमने देखा। 20 के चुनाव में चिराग पासवान अकेले दम पर लड़े थे, महज 1 सीट जीता, लेकिन वोट परसेंटेज अच्छा खासा लेकर वो
आए थे और इसी वजह से चिराग पासवान को एनडीए इस बार अलग नहीं होने देना चाहती थी। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तमाम लोगों ने एक दूसरे के उम्मीदवारों के लिए खुलकर प्रचार किया। लेकिन चिराग पासवान के जिन 13 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होने वाले हैं, जहां प्रचार प्रसार थम चुका है, जहां रोड शो वगैरह, रैली, भाषण हो रहा था, वो सब बंद हो चुका है, वहां पर जनता का मूड क्या है, वहां की परिस्थितियां क्या कहती हैं? क्या चिराग पासवान अपना स्ट्राइक रेट उसी लिहाज से बनाए रखने में कामयाब होंगे या फिर औंधे मुंह गिरेंगे? यह जानना जरूरी है। देखिए, जो 13 सीटों पर प्रथम चरण में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, उसमें सबसे पहला नाम है सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा की सीट है ये। संजय कुमार सिंह लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं। आरजेडी के सिटिंग विधायक महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और जो सिमरी बख्तियारपुर की परिस्थितियां हैं, वो कहानी ये बता रही है कि लोजपा रामविलास की डगर इस सीट पर कठिन है। कोशिश पूरी की गई है सिमरी बख्तियारपुर में फील्डिंग सजाने की, जीत के लिए पूरा रन तैयार करने की, जो भी दांव पेच लगाए जा सकते थे वो सब कुछ करने की। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में चिराग पासवान का राह डगर जो है वो कठिन है और यहां पर अभी आगे आरजेडी कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। जो सर्वे हमारी टीम के द्वारा किया गया, हमारे लोगों के द्वारा किया गया, तो देखिए रात भर में भी परिस्थितियां पलट जाती हैं, कुछ नया हो जाता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। राजनीति में एक मामूली सी घटना पूरा खेल या तो बना देती है या बिगाड़ देती है। तो अब तक के जो रिपोर्ट थे वो हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी थोड़ा आगे यहां पर दिखाई दे रही है। दूसरी सीट है सिवान जिले की दरौली, सुरक्षित सीट है और यहां पर तो लंबे समय से माले के जो सत्यदेव राम हैं वो चुनाव जीत रहे हैं और सत्यदेव राम अभी माले के ही उम्मीदवार हैं। और यहां पर लोजपा रामविलास ने विष्णुदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जो हमारे पास आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, चिराग पासवान के लिए दरौली की सीट पर भी राह कठिन है, यहां भी माले आगे बताई जा रही है। फिर तीसरी सीट है गरखा की सीट, सारण जिले के अंतर्गत आती है और ये चिराग पासवान के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। चिराग पासवान ने जिनको उम्मीदवार बनाया है इस सुरक्षित सीट पर, वो उनके भांजे सीमांत मृणाल है। अब चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली, उसमें परिवारवाद की अगर बात कीजिएगा तो महज एक उम्मीदवार को उन्होंने अपने परिवार से उम्मीदवार बनाया है और वो है उनके भांजे सीमांत मृणाल। ये अलौली में तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि चिराग ने खुद कह दिया कि हमने अलौली पर कभी दावा ही नहीं किया, तो गरखा की सीट इनको मिली। वो गरखा की सीट जो कि आरजेडी की सिटिंग सीट है और यहां पर उन्होंने अपने भांजे को उतारा। तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता धुरंधरों ने यहां पर फील्डिंग की। चिराग पासवान ने आज यहां पर रोड शो किया, भारी भीड़ भी यहां पर जुटी हुई है और आरजेडी ने यहां से पूर्व मंत्री और सिटिंग विधायक सुरेंद्र राम को ही उम्मीदवार बनाया है। लेकिन देखिए जो खबर निकलकर सामने आई है, जो वहां के ग्राउंड रिपोर्ट है, जो वहां पर लोगों की राय है, उसमें यह कहा जा रहा है कि यहां मामला बहुत कठिन है, लड़ाई बहुत कांटे की है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सीमांत मृणाल को लेकर एक चर्चा छिड़ती है कि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई, और इस वजह से गरखा में माहौल थोड़ा सा चिराग पासवान के फेवर में दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्योंकि चिराग पासवान के भांजे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान खुद वहां पर लगातार कैंप कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और आज प्रचार प्रसार के आखिरी दिन एक बड़ी रोड शो भी उन्होंने की जिसमें जनसैलाब उमड़ा हुआ था, भारी भीड़ उमड़ी हुई थी सीमांत मृणाल के लिए और चिराग पासवान के लिए। तो आज एक माहौल बदलने की भी कोशिश की गई, साथ में नीतीश कुमार की छवि, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर लड़ाई जो है वो बहुत कांटे की होने वाली है और जो अपने बूथ को बढ़िया से मैनेज कर लेगा और अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचा देगा,
उसका पलड़ा इस सीट पर भारी हो सकता है। देखिए, इसको त्रिकोणीय बनाने के लिए पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहां के विधायक रहे हुए हैं, तो वो कितना वोट काटेंगे और किसका काटेंगे ये भी निर्णायक होगा। फिर है बेगूसराय जिले का साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल में लोजपा रामविलास, चिराग पासवान ने अपने पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के संगठन के नेता, पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ने वाले, अच्छा खासा वोट लाने वाले भूमिहार समाज से सुरेंद्र विवेक को उम्मीदवार बनाया। देखिए, साहेबपुर कमाल की सीट के लिए नीतीश कुमार से चिराग पासवान को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक तो मोरवा की सीट और दूसरा साहेबपुर कमाल। मोरवा की सीट तो नीतीश कुमार ने अपने पास ही रख ली, लेकिन साहेबपुर कमाल आखिरकार अंत में चिराग पासवान को मिल गया और उन्होंने सुरेंद्र विवेक को उम्मीदवार बनाया। लेकिन जो अभी की खबर है, सुरेंद्र विवेक वो परफॉर्मेंस अभी करते नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर आरजेडी के शतानंद संबुद्ध जो है वो सिटिंग विधायक भी हैं और उनका जो राजनीतिक इतिहास इस सीट पर उनके मतलब परिवार का भी रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी सीट पर आगे चल रही है अभी के खबर के मुताबिक। फिर बखरी की सीट बेगूसराय की है, सुरक्षित सीट है। इस सीट पर भी सीपीआई की सूर्यकांत पासवान को आगे बताया जा रहा है। लोजपा रामविलास से संजय पासवान मैदान में है, संगठन के नेता है। फिर है परबत्ता की सीट। देखिए, परबत्ता की सीट भी लड़ाई दमदार है, क्योंकि एक तरफ यहां पर चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद है खगड़िया के राजेश वर्मा, हम उनके सामने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं बाबूलाल सौर, वो राजेश वर्मा के खासम खास माने जाते हैं और राजेश वर्मा ने उनके प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा उठा रखा था। और राजेश वर्मा बनाम संजीव सिंह यहां पर लगातार देखने को मिलता है। जब जेडीयू के विधायक थे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, उस समय भी राजेश वर्मा से उनकी खटपट अदावत हमेशा से रही और अब तो जेडीयू छोड़कर आरजेडी के उम्मीदवार बन गए, तो ऐसी परिस्थिति में अब तो आमने सामने की लड़ाई हो गई। राजेश वर्मा संजीव कुमार को हराने के लिए अपना पूरा ताकत झोंके हुए थे, लेकिन देखिए जो वहां का रिपोर्ट है परबत्ता विधानसभा का, वो ये कहता है कि इस सीट पर भी आरजेडी आगे चल रही है, बाबूलाल सौर्य के लिए मुश्किल है। फिर है पटना जिले के अंतर्गत आने वाला पालीगंज। पालीगंज में यहां पर लोजपा रामविलास ने सुनील यादव को उम्मीदवार बनाया। अब सुनील यादव कौन है ये पूरा पटना जानता है, पालीगंज की जो राजनीति करते हैं वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके बारे में भी जानते होंगे। तो सुनील यादव के सामने माले के संदीप सौरभ, और यहाँ की भी रिपोर्ट है कि माले के संदीप सौरभ थोड़ा आगे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर बाहुबली लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे मैदान में है, आरजेडी से सिटिंग शंभुनाथ यादव मैदान में है। और कहा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई बहुत कांटे की है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आखिरी में खेल पलट भी सकता है। शंभुनाथ यादव को लेकर एक थोड़ा सा है माहौल उनके खिलाफ में, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी 55% आंकड़ा जो है वो शंभुनाथ यादव के पक्ष में है और 45% आंकड़ा जो है वो हुलास पांडे के पक्ष में है। यानी कि जीत हार का जो मार्जिन है वो बहुत कम होगा, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन हार जीत का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब तक का जो चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है, जो जनता की रुझान है, उसमें हुलास पांडे थोड़े से अंतर से पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मौका है, एक दिन का वक्त पूरा कल का बचा हुआ है और यहां भी अगर बूथ मैनेजमेंट अच्छे से हो गए तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकती है। फिर है बोचहा की सीट। देखिए, बोचहा की जो सीट है वो बीजेपी की सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार सुरक्षित सीट है बोचहा, लोजपा रामविलास के खाते में गई है। मुजफ्फरपुर जिले की ये सीट है। बीजेपी से ट्रांसफर कराकर बेबी कुमारी पूर्व विधायक को यहां पर लोजपा रामविलास ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने सिटिंग विधायक अमर पासवान को ही कैंडिडेट बनाया है। इसके पहले इनके पिता मुसाफिर पासवान यहां से विधायक रहे, अब अमर पासवान। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार को मैनेज किया गया, बीजेपी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने यहाँ पर अपनी एकजुटता दिखाई, उसमें यह कहा जा रहा है कि इस सीट पर
बोचहा में लोजपा रामविलास का पलड़ा अभी भारी चल रहा है और लोजपा रामविलास की जो कैंडिडेट है वो थोड़ा आगे हैं अमर पासवान से। फिर अब बात करते हैं बख्तियारपुर की। देखिए, पटना जिले की 2 सीट बख्तियारपुर और फतुहा की बड़ी चर्चा इस बार विधानसभा चुनाव में हुई है। कारण भी है, ये सीट बीजेपी लड़ती रही, लेकिन इस बार लोजपा रामविलास के खाते में आया और लोजपा रामविलास ने इस सीट पर पुराने नेताओं की जगह पर 2 नए नेताओं को उम्मीदवार बना दिया और जिस वजह से दोनों ही सीटों पर भूचाल सा मच गया। पहले तो जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई बख्तियारपुर और फतुहा में, खासकर बख्तियारपुर में कुछ लोगों के द्वारा एक नैरेटिव भी गढ़ने का कोशिश किया गया चिराग पासवान के खिलाफ में। कोशिश पूरी की गई कि बख्तियारपुर में चिराग पासवान का जमानत जब्त करा दिया जाए, उनके उम्मीदवार को कोई पूछे ही नहीं। और शुरू में लगता है कि गड़बड़ हो गया है, लगता है कि टिकट गलत जगह चला गया है, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद मैनेजमेंट बीजेपी लोजपा रामविलास ने शुरू किया, पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। जिस तरीके से बख्तियारपुर में खासकर बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी और गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद नीतीश कुमार ने जब वहां के कैंडिडेट अरुण कुमार से मुलाकात की तो ये कहा कि देखिए, हम तो आपके वोटर हैं और हम खुद आपको वोट देने बख्तियारपुर आएंगे। और उसके बाद यहां पर जो माहौल पलटा है, उस आरजेडी उम्मीदवार सिटिंग विधायक अनिरुद्ध यादव की नींद उड़ गई है। पहले तो उनको लगा कि शायद एक तरफा माहौल है, निकल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो गोलबंदी बाद में शुरू हुई और बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को भी जिस तरीके से मैनेज किया, उसके बाद इस सीट पर, बख्तियारपुर की सीट पर मामले में लोजपा रामविलास आगे नजर आ रही है। पूरी तरीके से एक रणनीति बनाई गई, पूरा का पूरा कुनबा लगा, पूरा संगठन ने ताकत झोंक दिया और उसी का अब ये नतीजा ग्राउंड पर दिखने लगा है कि जो थोड़ी बहुत नाराजगी की बात की जा रही थी, वो सब कुछ खत्म करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर बख्तियारपुर की सीट पर लोजपा रामविलास के जो कैंडिडेट हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। और बख्तियारपुर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई सीट है, नीतीश कुमार वहां के वोटर हैं और बख्तियारपुर में एनडीए को हार मिले ये नीतीश कुमार कभी कबूल नहीं करेंगे। और जेडीयू ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, जेडीयू के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट है और इसी वजह से बख्तियारपुर सीट की चर्चा चारों तरफ हुई। और नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण कुमार की जब तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद तमाम जो कयास थे, शंकाएं थी, वो सब कुछ खत्म हो गई और बख्तियारपुर में मामला एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिखाई देने लगा है। अब भी जो बख्तियारपुर का रण है, वहां पर तमाम जो संगठन के नेता हैं बूथ बूथ पर डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि वैसे भी यहां पर एक बार बीजेपी एक बार आरजेडी, बदलाव होते रहा है। तो अब आरजेडी पिछली बार जीती थी, उनको लेकर नाराजगी भारी है। क्षेत्र में लोगों ने साफ कहा है कि अनिरुद्ध यादव ने काम नहीं किया, अनिरुद्ध यादव को लेकर और भी बहुत कुछ बातें कही गई हैं क्षेत्र में, लेकिन अति पिछड़े की बात, नया चेहरा, नई राजनीति, चिराग का जलवा, उनकी लोकप्रियता, बीजेपी का संगठन, जेडीयू का संगठन, नीतीश कुमार का हाथ, इन तमाम चीजों ने बख्तियारपुर में पलड़ा लोजपा रामविलास का भारी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं फतुहा की। फतुहा में उम्मीदवार है रूपा कुमारी। अब यहां भी पुराने चेहरों से हटकर कहा जा रहा था कि सुभाष यादव के बेटे को चिराग पासवान टिकट दे देंगे, लेकिन नहीं, जंगल राज का हल्ला वो नहीं मचाने वाले थे और उन्होंने एक महिला को टिकट दिया, एक महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा। फतुहा विधानसभा आरजेडी का किला गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में लग रहा है कि वो किला और गढ़ भी डोल रहा है, ढहने की स्थिति में। कई बार के विधायक हैं, रामानंद यादव जी मंत्री भी रहे और उनको लेकर कहा यही जा रहा है कि विधायक तो हमेशा हमने बनाया, लेकिन काम ये कब किए? मिलने जाओ तो मुलाकात नहीं हो पाती है, काम के लिए जाओ तो डांट का फटकार का भगा देते हैं। ये तमाम बातें वहां के लोगों ने कही और इसी वजह से
रामानंद यादव के टिकट पर भी संशय था। यह सीट कहा जा रहा था कि वीआईपी को भी जा सकती है, लेकिन जो आरजेडी के कुछ पुराने नेता हैं उन्होंने अपनी पूरी जोर लगाई और उसके बाद रामानंद यादव को कह के कि ठीक है आखिरी बार, अब उम्र भी हो चला है, बुजुर्ग भी हो चले, तो आखिरी बार कह के टिकट थमा दिया गया। आरजेडी को भी मालूम था कि रामानंद यादव की वजह से सीट पर हार मिल सकती है और होता भी यही नजर आ रहा है। ये किला है, कहा जाता है फतुहा, मनेर, राघोपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां यादवों की संख्या है और ये जो सीटें हैं वो आरजेडी की सेफ सीटें हैं। लेकिन यादव ही जब आपका नाराज हो जाए, यादव समाज ही आपसे छिटक जाए, आपका कोर वोटर ही आपसे छिटक जाए, तो फिर चुनाव कैसे निकाल पाइएगा। यादवों के अंदर नाराजगी है रामानंद यादव को लेकर और भारी नाराजगी है। उनका यहां तक कहना था कि हम जरूरी नहीं कि एनडीए को वोट दें, हो सकता है कि हम वोट ही ना दें, यह भी कहा गया है। तो अगर वो बैठ गए और घरों से नहीं निकले, वोट नहीं दिया, तो मुश्किल किसकी बढ़ेगी? जाहिर है आरजेडी की बढ़ेगी। और जब आमने सामने की लड़ाई हो, देखिए जनसुराज भी है, बख्तियारपुर में जनसुराज ने शुरू में माहौल बनाया, लेकिन आखिर आते आते उसका माहौल खत्म हो चुका है। फतुहा में भी जनसुराज ने कोशिश की है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। लड़ाई आमने सामने की ही है, एक तरफ रूपा कुमारी लोजपा रामविलास के, दूसरी तरफ रामानंद यादव। और यहाँ पे जो लड़ाई है वो 50-50 की है। बड़ा कठिन डगर है यहाँ पर आरजेडी के लिए, वो सीट जो सेफ सीट मानी जाती है। और यहाँ पर लोजपा रामविलास की उम्मीदवार रूपा कुमारी और उनके लोगों ने, संगठन के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से फील्डिंग सजाई है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया है, इस वजह से रामानंद यादव की भी हालत खराब है और कह रहे हैं कि अभी इस उम्र में इतना मेहनत करना पड़ेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। ये तमाम जो अपने नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बैठते हैं तो ये सब बात कहते हैं और मेरी बातचीत होती है क्षेत्र में, तो लोग बताते हैं कि वो भी टेंशन में आ गए हैं कि कहीं आखिरी चुनाव में नाकामयाबी हासिल ना हो जाए, चुनाव कहीं हाथ से निकल ना जाए। तो ये बख्तियारपुर और फतुहा की जो बात है वो हम कर रहे थे। अगली सीट है महुआ विधानसभा। अब महुआ की चर्चा करना तो बहुत जरूरी है। महुआ की लड़ाई की चर्चा पूरे देश भर में है, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार हैं वो मुकेश रोशन है, आरजेडी के सिंबल पर। तेज प्रताप पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतरे हैं और इस सीट को लेकर भी एनडीए के अंदर खटपट हुई थी। पहले उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट गई, फिर बाद में चिराग पासवान को यह सीट गई, बाद में आखिरकार लोजपा रामविलास की तरफ से संजय सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन लड़ाई यहां पर त्रिकोणीय है और किसी के पक्ष में अब तक माहौल जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तेज प्रताप यादव भी यहां पर कमजोर नहीं है। तेज प्रताप यादव को लेकर एक अलग सेंटीमेंट महुआ के अंदर बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ की लड़ाई को लेकर अब तक कोई भी राजनीतिक पंडित ये नहीं बोल पा रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा। तेज प्रताप यादव भी जीत सकते हैं, मुकेश रोशन भी और संजय सिंह लोजपा रामविलास वाले भी। लेकिन देखिए, क्योंकि हम एक स्पष्ट जानकारी आपको देना चाहते हैं, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के आपसी खींचतान में मुकेश रोशन के खिलाफ महुआ में माहौल जो है वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में ज्यादा है। अब मुकेश रोशन के खिलाफ क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 5 साल ये विधायक रहे हैं, तो 5 साल की विधायकी के तुरंत बाद ही अब इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है। तेज प्रताप यादव जब विधायक थे तो क्षेत्र में जाते थे और वहां के लोगों से मिलते थे और यहाँ पर काम करवाने के लिए अपनी ताकत झोंकते थे, जो कि तेज प्रताप यादव अपने चुनाव प्रचार प्रसार में गिनवाते हैं कि उन्होंने महुआ में क्या क्या दिया और पूछते हैं मुकेश रोशन से कि आपने क्या किया ये बताइए। तो जो माहौल है मुकेश रोशन के खिलाफ और ऐसी परिस्थिति में कुछ आरजेडी का वोट उनके पक्ष में जाता है, तो ऐसे में राह जो है वो संजय सिंह की आसान होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइट तो यहां पर तेज प्रताप बनाम संजय सिंह ही है और मुकेश रोशन जितना वोट ले आए वो बस तेज प्रताप यादव को नुकसान पहुंचाने के ही काम आने वाला है। ये बातें वहां के लोगों के द्वारा और वहां के सर्वे में
जो हमारे लोग थे जो वहां पर गए हुए थे, उनका जो सर्वे था उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि मुकेश रोशन जितना वोट काटेंगे उतना ही संजय सिंह आगे बढ़त बना लेंगे। अब तय तो महुआ की जनता को करना है कि महुआ की जनता किसको विधायक बनाना चाहती है। अब फिर बात करते हैं मनेर की। देखिए, मनेर में तो लड़ाई जो है वो आरजेडी के पक्ष में ही ज्यादा दिखाई दे रही है। लोजपा रामविलास के जो उम्मीदवार है जितेंद्र यादव, प्रवक्ता भी रहे पार्टी के, अब पार्टी ने उनको टिकट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। यादव की भी लड़ाई उस क्षेत्र में कराने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक का जो रिपोर्ट है मनेर में, वो कहीं से भी एनडीए के पक्ष का रिपोर्ट नहीं है, वो आरजेडी के पक्ष का ही रिपोर्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। और तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया मनेर में जाकर कि लड़ाई तो इस तरीके की है कि मनेर बनाम राघोपुर, कि राघोपुर और मनेर में जो आरजेडी के उम्मीदवार है वो सबसे अधिक वोटों से कौन जीतता है। तो जो कॉन्फिडेंस है तेजस्वी का, वो कोई गलत कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट यही बता रहे हैं कि मनेर में स्थिति डमाडोल है। तो ये जो प्रथम चरण के 13 सीटों पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या अब तक की राजनीतिक परिस्थिति बनी है, क्या चुनावी खींचतान हुआ है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, वो हम आपको बता रहे थे। आगे भी दूसरे पार्टियों का भी बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।